तो भाई सॉल्यूशंस के लेक्चर 3 का रिवीजन लिखने एक बार लेक्चर 2 में क्या किया था हमने यार क्या नाम है, हमने भाई सॉल्युबिलिटी किया था। भाई हमने सॉल्युबिलिटी भाई हमने सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में देखा था, ठीक है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बाद हमने भाई गैस एंड लिक्विड में देखा था। गैस एंड लिक्विड में फिर हमने गैस एंड लिक्विड में हमने गैस एंड लिक्विड शुरू किया था। फिर हमने फैक्टर्स देखे थे। टेम्परेचर था भाई, क्या ना, टेम्परेचर भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी होता है ना। तो भाई जो है प्रेपेरेट लो टेम्परेचर होता है ना। और भाई वही कि एक्वेटिक स्पीसीज जो होती है भाई वो कंफर्टेबल टेम्परेचर की वजह से, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की जो है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है अगर टेम्परेचर कम होता है। लेकिन गर्मियों में जो है एक्वेटिक स्पीशीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, है ना भाई। तो भाई अगर हम नेचर ऑफ गैस देखें तो गैसेस विच कैन फॉर्म आयंस इन लिक्विड आर मोर सॉल्युबल, ठीक है। तो भाई जो गैस है, ठीक है, ये देखो एसिडिक ऑक्साइड है एक, ठीक है। तो भाई ये जो आयंस बना सकती है, ठीक है, देखो पहले H2 के साथ एसिड बनाया इसने, फिर इसने आयंस बना लिए। तो जो आयंस बना सकती है वो मोर सॉल्युबल होती है, ठीक है। वैसे भाई NH3 भाई NH4OH बेस है, ठीक है। तो भाई फिर इसने भाई देखो यहाँ पे आयंस बना लिया, तो ये मोर सॉल्युबल होती है, ठीक है। गैसेस विच हैव हायर इंटरमॉलिक्यूलर फेस आर मोर सॉल्युबल, ठीक है भाई। अगर हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, सॉरी, अगर हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, ठीक है, तो ज़्यादा सॉल्युबल होती है, ठीक है भाई। तो कोवलेंट बॉन्ड H बॉन्डिंग है यहाँ पे वैसे वंडरफुल फोर्स है, तो यहाँ पे देखो ये हायर है, ठीक है। यहाँ पे देखो CO2 भी हायर होता है इन्हीं से, ठीक है। अभी हम वैसे पढ़ते आएंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वगैरह में, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ठीक है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है भाई, टेम्परेचर बिलो विच गैस एग्जिस्ट एज लिक्विड, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जिसके नीचे भाई गैस लिक्विड रहता है, ठीक है। तो मतलब गैस किसी टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा वो वो गैस बन जाएगा, है ना। लेकिन टेम्परेचर जिसके बीच नीचे वो लिक्विड रहता है, जैसे गैस X है, मान लो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो भाई गैस बन जाएगा। कम क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री उसके जहाँ लिक्विड रहेगा, ठीक है। वाई जो है यहाँ पे 40 डिग्री पे गैस बन जाएगा, 40 डिग्री से ऊपर पे, और 40 डिग्री के नीचे जो है हमारा लिक्विड रहेगा, है ना भाई। तो भाई अगर भाई मानो टेम्परेचर 25 है ना, टेम्परेचर 25 है, तो सॉल्युबल लिक्विड क्या होगा, लिक्विड सॉल्युबल मतलब जो लिक्विड होएगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, है ना। तो भाई जो वाई है लिक्विड रहेगा और X जो है गैस बन जाएगा। तो एक तरह से भाई हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी लिक्विड जो है वाई की ज़्यादा हो जाएगी। तो भाई गैसेज हैविंग हायर TC विल बी मोर सॉल्युबल, ठीक है भाई। हायर TC होगा, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, मतलब ज़्यादा देर तक लिक्विड रहेगा तो ज़्यादा सॉल्युबल होएगा लिक्विड में, है ना भाई। तो भाई अगर हम प्रेशर देखें तो यहाँ पे हेनरीज लॉ आता है, प्रेशर भी एक फैक्टर होता है, तो हेनरीज लॉ आता है। तो भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है ऑफ द सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसे हम ये बोल सकते हैं। तो एक तरह से S1/S2 इज इक्वल टू P1/P2, ठीक है। हेयर सॉल्युबिलिटीज इन प्रेशर आर ऑफ एनी यूनिट, कोई भी यूनिट में हो सकती है, ठीक है भाई। तो पहली गैस का सॉल्युबिलिटी अपॉन दूसरी गैस का सॉल्युबिलिटी इक्वल टू पहले प्रेशर है दूसरा प्रेशर, है ना। तो फर्स्ट इंप्रेशन ये था, फिर क्या हुआ ना, इसने ये बढ़ा भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। अब क्या है ना, लोग जो है ना भाई इसके मजे लेने लग गए, ठीक है। लोग हमारे हेनरी भाई के मजे लेने लग गए यार। उन्होंने बोला यार अब अगर हम देखें तो भाई S जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो इसे हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू KP जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट होता है। हमें पता है ना भाई, अगर हम जो है ये वाला साइन हटाते हैं तो फिर हम इक्वल टू लगाते हैं, तो फिर हम K लगाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट लगाते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट जो हमारा होता है तो K इज इक्वल टू S/P, ठीक है। हम लिख सकते K इज इक्वल टू S/P, है ना। तो वही मतलब यूनिट कुछ भी हो सकती है, ग्राम अपॉन लीटर हो सकती है S की सॉल्युबिलिटी की, P की ATM, या फिर मोल अपॉन लीटर बार हो सकती है। लेकिन भाई अगर हम ऐसे हम लिख दें S इंटू K इज इक्वल टू P, क्योंकि भाई उसने ये तो बताया नहीं क्या करना है, उसने बस ये बोल दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है बस, है ना। तो भाई S के भाई लोगों ने ऐसे लिख दिया, तो भाई यहाँ पे K आ रहा है, यहाँ पे P/S आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 अपॉन ग्राम अपॉन लीटर आ रहा है, यहाँ पे भाई 80 अपॉन मोल अपॉन लीटर आ रहा है। तो भाई ये है यार, यहाँ पे मजे लेने गए तो यार K है क्या भाई आखिरकार, है ना, K आखिर है क्या, है ना भाई। क्वेश्चन आते तो फिर हम K कैसे लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, है ना। पेपर में क्वेश्चन जब प्रेशर ATM या बार बाद में दिया हो तो भाई KS/P, भाई अगर मान लो ऑप्शंस में ऐसे दे रखा है तो हम ये वाला लगा देंगे। अगर भाई पहले दिया हो तो P/S, अगर मैं ऐसे दे रखा है तो हमें ये वाला लगा देंगे, ठीक है। हेनरी लॉ जो है भाई स्टेट्स दैट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of the gas present above the surface of liquid of solution, ठीक है। तो भाई जो है यहाँ पे भाई लोग मजे लेने लग गए थे,
तो भाई हेनरी भाई की मदद करना है हमारे डाल्टन भाई, ठीक है। डाल्टन भाई इन डिप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ, उन्होंने बोला भाई सॉलिडिटी ऑफ गैस इज मेजर्ड इन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में मेजर करो, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है ना। तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, X मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो P हमारा KHX आ गया, ठीक है। P हमारा पार्शियल प्रेशर, ठीक है, जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी पीछे, है ना, पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड, है ना। X हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, और KH हमारा हेनरीज कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर, ये तो भाई यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस चाहिए तो इन दोनों यूनिट सेम हो गई, ठीक है। तो इन कांस्टेंट प्रेशर, जनरली कांस्टेंट प्रेशर पे, तो भाई एक तरह से हम बोल देंगे अगर प्रेशर कांस्टेंट है जनरली, तो KH इंटू एक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो भाई हमारा KH हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना, या फिर हम X लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले जाएंगे तो फिर भाई 1 अपॉन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो हम इससे हम ग्राफ बनाएंगे तो फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, है ना। तो भाई KH बढ़ी तो सॉलिबिलिटी घटेगी, समझ गए, सॉलिबिलिटी बढ़ी तो KH घटेगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भाई। तो भाई हमारा जो है अगर हम P गैस करें तो हमारा KH गैस और X गैस लिक्विड होता है, तो P गैस हमारा KH गैस इंटू X को हम मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन भाई अगर मान लो कि भाई बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, समझ लो, तो ये मतलब X मतलब जो हमारा वो है मोल फ्रैक्शन जो है हमारा बहुत लो है, या फिर भाई जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है भाई बहुत ज़्यादा लो है नंबर ऑफ लिक्विड से। तो एक तरह से भाई हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड हमारा एक तरह से इक्वल टू यार नंबर ऑफ लिक्विड ही आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो एक तरह से भाई P गैस हमारा भाई KH गैस इंटू N गैस अपन N लिक्विड हो जाएगा जब भाई बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, या फिर भाई जो हमारा N गैस है बहुत कम है N लिक्विड से। भाई हम एक और वो चीज़ होती है भाई, अगर P जो है प्रेशर जो है भाई बहुत बहुत कम होता है KH से, ठीक है, प्रेशर जो है हमारा बहुत कम होता है KH से, तो भी वो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये भी एक तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम P और X गैस का वो करना चाहें, P और X गैस का, तो देखो एक तरह से भाई वही है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। ये लिमिटिंग है, एक जगह जाके रुक जाएगा, और ठीक है, ये लिमिटिंग है, ये जो है ये लिमिटिंग कहाँ होगा, ये 1 पे होगा। क्यों भाई X जो हमारा मोल फ्रैक्शन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकती है। X लिक्विड जो है हमारा, अगर भाई X गैस 1 है तो X लिक्विड 0 हो जाएगा, नो हेनरी लॉ इज वैलिड, ठीक है। तो इसके आगे तो हेनरी लॉ लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि भाई लिक्विड तो फिर है ही नहीं भाई, फिर तो वो है ही नहीं, मतलब सॉल्यूबल किस में है यार, मतलब सॉल्यूशन तो है ही नहीं, मतलब फिर लिक्विड का 0 हो गया, X गैस हमारा 1 हो गया, तो सॉल्यूशन तो बनेगा ही नहीं, समझ लो, इसलिए भाई 1 तक रहता है, ठीक है, समझ लो। तो भाई नो हेनरी लॉ इज वैलिड, ठीक है। KH जो होता है भाई फॉर डिफरेंट गैसेस वैल्यू ऑफ KH एट डिफरेंट टेम्परेचर, ऑब्वियसली यार फॉर सम गैस सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ KH डिफरेंट होती है भाई। तो टेम्परेचर बढ़ रही है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है ना लिक्विड है वो तो घट रही है, हमने पहले पढ़ा था, है ना। लेकिन भाई टेम्परेचर जो KH है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, KH जो है वो बढ़ता है, ठीक है। क्यों जी क्योंकि हमने पढ़ा था KH जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी होता है ना। हमने पढ़ा KH X हम X को अगर मान जाएंगे तो KH हमारा P/X आ जाएगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है। हाँ भाई, KH इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, ठीक है। नेचर ऑफ गैस में भाई इसके तो भाई KH वाटर हमारा नेचर ऑफ गैस HeO2 को ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारा भाई KH वाटर जो है भाई मतलब ये ज़्यादा होता है, बॉन्ड बढ़ रहे हैं, IMF सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, IM हमने पढ़ा था यार भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ते हैं तो फिर सॉलिबिलिटी बढ़ती है, हमने अभी पढ़ा है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। हम इसका रीज़न देख रहे हैं, इसका रीज़न, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे तो फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ रही है, तो KH हमारा घट रहा है इसलिए, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड्स बढ़े जा रहे हैं तो KH हमारा घटे जा रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे जो है KH में यहाँ पे भाई देखो साइज़ बढ़ा है तो वॉन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो वही वापस फोर्स बढ़ रहा है, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी तो KH घट जाएगा, यहाँ पे सॉलिबिलिटी बढ़ी है तो KH घट रहा है, समझ गए जी, समझ गए। अगर हम यहाँ पे बुक में देखें तो बुक में ना टेबल दे रखी है एक ये KH की, तो सर ने बोला था याद नहीं करनी है भाई, याद नहीं करनी है, वो तुम्हें समझना है, ठीक है। ये समझ कब आएगा, ये भाई इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बाद ही आएगा, बस अच्छे से समझ, लेकिन अभी भी तुम्हें समझ आ रहा होगा। देखो यहाँ पे देखो टेम्परेचर, यहाँ पे एक गैस दे रखी है, यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे KH रखा है, यहाँ पे देखो हीलियम का सबसे ज़्यादा KH है, यहाँ पे कम है, यहाँ फिर CO2 को देखो बहुत ही कम है, समझ लो। तो भाई मतलब भाई यहाँ पे टेबल दे रखी है, रटने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है। तो KH वाटर यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो He का ज़्यादा है, NH3 का सबसे कम है, यहाँ पे वंडरफुल फोर्स है, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड बढ़ रहा है, ये भी और बॉन्ड बढ़ गया, ये भी और बॉन्ड बढ़ गया, देखो बॉन्ड बढ़ रहा है, IMF बढ़ गया, सॉलिबिलिटी बढ़ गई तो KH घट गया, ठीक है। मतलब एक तरह से यही है, IMF का मेन चीज़ यही है भाई, बॉन्ड्स का चीज़ है, ठीक है भाई। तो लिमिटेशन अगर हम देखना चाहें तो भाई प्रेशर ऑफ गैस जो है ना
इज़ नॉट टू हाई, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। एक्स गैस जो है भाई, क्योंकि भाई 1 के भाई वही है ना, लिमिटिंग है ना यार, लिमिटिंग है ना, 1 तक ही जा सकती है यहाँ पे एक्स गैस, तो फिर लिमिट भाई प्रेशर बहुत हाई हो ही नहीं सकता है, ये है पहली। टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, ठीक है भाई, हमने पढ़ा कि भाई टेम्परेचर लो होता है भाई, ठीक है, टेम्परेचर लो पे ही सॉल्युबल होता है ना। लेकिन भाई अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा ना तो सॉल्वेंट फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, समझ लो, टेम्परेचर लो होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन सॉल्वेंट, तो गैस जो होती है ना भाई वो किसी केमिकल रिएक्शन और सॉल्वेंट में नहीं जानी चाहिए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में सॉल्वेंट, केमिकल रिएक्शन सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए भाई। गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन सॉल्यूशन, हमने पढ़ा था यार कि जो गैस भाई डिसोसिएशन करती है वो मतलब वो तो दिखाती है, सॉल्युबिलिटी तो ज़्यादा शो करती है ना। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो गैसेस हाँ विच फॉर्म आयंस इन लिक्विड, तो भाई मोर सोल्यूबल होती है ना। लेकिन भाई यहाँ पे लिखा है भाई गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन सॉल्यूशन, तभी हेनरी लो लगेगा वरना नहीं लगेगा, ठीक है भाई। तो भाई अब देखो यहाँ पे जो है H2 + H2, ठीक है, यहाँ पे H2 गैस है, यहाँ पे हम वाटर में डाल रहे हैं, ठीक है भाई, तो हेनरी लो लग रहा है, लेकिन भाई He और H2 में भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे NH3 है, NH देखो यहाँ पे डिसोसिएशन में जा रही है, मतलब एक तरह से एंड्स में टूट रही है, तो यहाँ पे हेनरी लो नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे हेनरी लो नहीं लगेगा, ये हमने एक कंडीशन पढ़ ली है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन से याद रखना, ठीक है, यहाँ पे हेनरी लो नहीं लगेगा, ठीक है जी, ऐसा करता हूँ मैं यार, इंपॉर्टेंट है, टिक भी कर देता हूँ यार, ये हमने कर दिया टिक, 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 ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ देखना चाहें तो भाई एट हायर एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, है ना, लेस होता है भाई देन दैट एट ग्राउंड लेवल, दिस लीड्स टू लो concentration of oxygen in blood and tissues of the people living at higher altitudes, this is anoxia, not able to think clearly, भाई मतलब भाई अगर हम भाई पहाड़ में चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं हम, तो भाई हमें सांस सही से नहीं आती है, क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पे जो है हाई एल्टीट्यूड्स पे पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन लो होता है बहुत, एक तरह से हम देख सकते हैं भाई हेनरी लॉ का ही तो वो है ना। हम भी स्कूबा डाइविंग करने जाता है कोई बंदा, यहाँ पे या बाहर जो है यहाँ पे इसका भाई पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा है, लेकिन ये चलेगा तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक का भी लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक भी लग रहा है ना। तो यहाँ पे भाई एक तरह से प्रेशर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड बढ़ गई भाई, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड बढ़ रही है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, P = KHX, तो भाई प्रेशर बढ़ेगा तो एक्स तो बढ़ेगा, समझ लो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड बढ़ रही है। तो भाई व्हेन कमिंग टुवर्ड्स सी लेवल, भाई जब इस सी लेवल पे वापस आता है प्रेशर ड्रॉप, भाई यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आता है, एकदम से बाहर आया तो प्रेशर ड्रॉप हो गई एकदम से, सॉल्युबिलिटी एकदम से डिक्रीज हो गई, पहले ब्लड में बहुत सारी सॉल्युबिलिटी थी, अब एकदम से डिक्रीज हो गई, तो बबल्स ऑफ N2 इन वेन्स एंड ब्लॉक द कैपिलरीज, भाई जो बबल्स ऑफ N2 थे भाई वो वेन्स में इसके बन गए थे। देखो ऑक्सीजन बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन बढ़ रहा है लिक्विड में, ठीक है, ऑक्सीजन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई, ऑक्सीजन तो हमारे लिए हेल्पफुल ही है, लेकिन जो N2 बढ़ता है ना उससे भाई हमारा जो है ब्लॉक कर देता है कैपिलरीज और इससे बेंड्स हो जाते हैं, कंडीशन बेंड्स हो जाती है, ठीक है भाई। तो टू अवॉइड वेंट्स एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N इन ब्लड, टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड एज हीलियम, तो भाई इस हीलियम की जो है हाईएस्ट KH होता है, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी मिनिमम होगी, समझ रहे हो, तो भाई सॉल्युबिलिटी कम बढ़ेगी हमारे ब्लड में, इस भाई यहाँ पे देखो इसमें 11.7% हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो हम ऑक्सीजन तो चाहिए हमें, ठीक है, तो ये सब हमने देखा कि हीलियम जो है हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था PV = nRT, है ना, ठीक है, हम हेनरी लॉ खत्म होता है हमारा, ठीक है, PV = nRT या फिर PM = DRT, तो भाई पार्शियल प्रेशर हम एक तरह से बोल सकते हैं P gas = N gas number of moles into RT/V, है ना। तो भाई अगर हम गैस और गैस का मिक्सचर देखें, अभी हम गैस और लिक्विड में वो देख रहे थे, गैस एंड लिक्विड सॉल्युबल है ना, लेकिन हम गैस और गैस का मिक्सचर देखें हम, ठीक है, तो ये दोनों नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए पहले तो गैस, ठीक है भाई। तो भाई ये मान लो ये है एक कंटेनर, यहाँ पे दो गैस है, यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये तो भाई सेम ही होगा, है ना। तो भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT/V, सिमिलरली भाई PB हमारा NB RT/V। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है, जो P टोटल है इसका जो टोटल प्रेशर होगा PA + PB होगा ऑब्वियसली यार। तो फॉर नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए याद रखना, टोटल प्रेशर इज सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैसेस, कॉमन सेंस, ओके जी। तो भाई अगर हम P टोटल देखें तो PA + PB दे रखा है, ठीक है,
तो एन ए आर टी वी प्लस एन बी आर टी वी, तो एक तरह से आर टी वी बाहर ले ले तो एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो अगर हम भाई अब पी ए बाई पी टोटल करें, ठीक है, तो आर टी वी कट जाएगा, तो हमारा पी ए बाई पी टोटल क्या आ गया, एन ए अपॉन एन ए प्लस बी, तरह से एक्स ए आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। पी बी बाई पी टोटल क्या आ गया हमारा, वापस आर टी कट जाएगा, तो एन बी बाई एन ए प्लस बी, तो एक्स बी आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो भैया हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू एन ए आर टी बाई वी एन बी आर टी बाई वी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टोटल। यहाँ पे हमने पी ए बाई पी टोटल हमने ये निकाला, तो अगर हम पी ए चाहिए हमें तो एक्स ए इंटू पी टोटल हो जाएगा, या फिर एक्स बी इंटू पी टोटल, है जी, है ना, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, समझ आया ना। चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा भाई 14 जून का रिवीजन खत्म होता है। 16 जून चौथे लेक्चर का हम रिवीजन करने वाले जा रहे हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। तो ठीक है, बाय बाय।